Today we are going to discuss about uses of different modal verbs. Let's see. These are the words we use to express things we do under compulsion. ये वो अल्फाज हैं जो हम उन कामों की इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम मजबूरी में करते हैं। जैसे मुझे रोज़ दूध पीना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, उन्हें मेहमानों के लिए खाना बनाना पड़ रहा होगा। यानी ये ऐसे काम जो हमें मजबूरी के तहत करने पड़ रहे हैं, हम दिल से उन्हें करना नहीं चाहते। इज़, एम, आर। इज़ मीन है, एम मीन हूँ, आर मीन हैं। लेकिन जब हमने इन लफ्ज़ों के साथ टू लगा देना है तो इनका मायने बिल्कुल बदल जाना है। इज़ टू, एम टू, आर टू। करना है, करनी है, करने हैं। अब ये जो लफ्ज़ हैं ये सिर्फ़ उन जुमलों में इस्तेमाल होते हैं जिन में हमने जो काम करना है उसका बस इरादा किया हो, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हो। ठीक है, इनको बनाते कैसे हैं इंग्लिश में? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपने इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर उसके साथ हमने क्या लगाना है? टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज़, एम, आर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके साथ इंग फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि इनके साथ टू आएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़, एम, आर इस्तेमाल होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जैसे देखें, ही इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री। वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। आई एम गोइंग टू द ऑफिस डेली। मैं रोज़ाना दफ्तर जा रहा हूँ। दे आर अटेंडिंग द पार्टी। वो पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन से सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। लेकिन जब हम इज़ के साथ और एम और आर के साथ टू लगा देंगे तो वो फिर कोई भी वो टेंस का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल एक सेपरेट से जुमले बनेंगे। जैसे ही इज़ टू वर्क इन अ फैक्ट्री। ही इज़ टू वर्क इन अ फैक्ट्री, उसे एक फैक्ट्री में काम करना है। अब देखिए इसका तर्जमा बिल्कुल चेंज हो गया है। ही इज़ टू वर्क इन अ फैक्ट्री, उसे एक फैक्ट्री में काम करना है। आई एम टू गो टू ऑफिस डेली। मुझे रोज़ाना दफ्तर जाना है। दे आर टू अटेंड द पार्टी। उन्हें पार्टी में शिरकत करनी है। यानी अभी वो गए नहीं हैं, लेकिन वो प्लानिंग कर रहे हैं कि ना हम लोगों ने ये काम करना है, फैक्ट्री जाना है, रोज़ाना दफ्तर जाना है, पार्टी में शिरकत करनी है। तो ये वाले सेंटेंस जो हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाए जाने वाले सेंटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये टेंसेस में नहीं आते। अब आप मज़ीद मिसालें देखें। इन मिसालों में मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आपने जुमलों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। पहली मिसाल देखिए आप। ही इज़ टू बाय द वेजिटेबल्स। उसे सब्जियां ख़रीदनी हैं। ये तो हो गया सिंपल अफर्मेटिव। अब नेगेटिव कैसे बनाना है? ही इज़ नॉट, इसके बाद क्या लगाया है? नॉट। ही इज़ नॉट टू बाय द वेजिटेबल्स। उसे सब्जियां नहीं ख़रीदनी हैं। और इंट्रोगेटिव के लिए आपने इज़ को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बन जाएगा। इज़ ही टू बाय द वेजिटेबल्स। क्या उसे सब्जियां ख़रीदनी हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इज़ ही नॉट टू बाय द वेजिटेबल्स। इसको स्टार्ट में लिखा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दिया, तो यह आपका क्या बन गया? मनफी सवालिया जुमला। इज़ ही नॉट टू बाय द वेजिटेबल्स। क्या उसे सब्जियां नहीं ख़रीदनी हैं? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। आई एम टू वॉश द क्लॉथ्स। इसमें मैंने आई एम नहीं लिखा है, इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म लिख दी है ताकि साथ साथ आपकी इसकी भी कंट्रैक्शन फॉर्म्स की भी प्रिपरेशन होती रहे। तो आई एम टू वॉश द क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने हैं। आई एम नॉट टू वॉश द क्लॉथ्स, मुझे कपड़े नहीं धोने हैं। एम आई टू वॉश द क्लॉथ्स, क्या मुझे कपड़े धोने हैं? एम आई नॉट टू वॉश द क्लॉथ्स, क्या मुझे कपड़े नहीं धोने हैं? आर टू, दे आर टू कुक मील फॉर गेस्ट। उन्हें मेहमान के लिए खाना पकाना है।
यानी वो पका नहीं रहे हैं, वो पकाना है उन्हें अभी। दे आर नॉट टू कुक मील फॉर गेस्ट, उन्हें मेहमान के लिए खाना नहीं पकाना है। आर दे टू कुक मील फॉर गेस्ट, क्या उन्हें मेहमान के लिए खाना पकाना है। आर दे नॉट टू कुक मील फॉर गेस्ट, क्या उन्हें मेहमान के लिए खाना नहीं पकाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आपने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, और वही रूल्स जो हैं वो सब सेंटेंसेस में यूज़ होंगे। हैज़ टू, हैव टू, करना है, करनी है, करने हैं, इनका मायने भी सेम इज़ टू, एम टू और आर टू जैसा ही है। बस इसमें एक फ़र्क है जो आपको समझना है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अब ये होते क्या हैं? हैज़ टू, हैव टू आर सच मॉडल वर्ब्स विच आर यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग विच हैपन्स रेगुलरली। यानी ऐसे काम जो यानी ये ऐसे मॉडल फेल हैं जो किसी ऐसे काम की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो बाकायदगी से होता है, यानी जिसको आपने करना ही करना है और रोज़ करना है। जैसे आपको दफ्तर जाना है, जैसे आपको स्कूल जाना है, तो इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक आपने हैज़ या हैव लगाना है और फिर साथ में टू लिखना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सी एग्जाम्पल, ही इज़ टू विन द मैच, उसे मैच जीतना है। ही हैज़ टू विन द मैच, उसे मैच जीतना है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में इज़ टू और हैज़ टू इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब हमने तर्जमा किया है तो दोनों का सेम ही है, उसे मैच जीतना है, उसे मैच जीतना है। बस फ़र्क क्या है इन दोनों में कि इज़ टू, एम टू, आर टू आपने तब लगाना है जब आपने बाकायदा प्लानिंग नहीं की, यानी आपका इरादा बदल भी सकता है। लेकिन हैज़ टू जब आप लगाएंगे तो इसका मतलब है आपने ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। अब ये एग्जांपल्स भी आप देखें कि ये जो मैंने फर्स्ट रो में सेंटेंसेस लिखे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ही हैज़ गेन्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, मैं दांत ब्रश कर चुका हूँ। शी हैड बॉइल्ड द मिल्क, उसने दूध उबाल लिया था। अभी कौन से टेंस हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के। लेकिन जब हमने हैज़ टू इस्तेमाल करना है सेंटेंस में, तो फिर इसका जो मायने है, इसका जो तर्जमा है पूरे जुमले का, वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखें, ही हैज़ टू गेन गुड मार्क्स, उसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं। आई हैव टू ब्रश माई टीथ, मुझे दांत ब्रश करने हैं। शी हैज़ टू बॉयल द मिल्क, उसे दूध उबालना है। अब देखिए इन जुमलों में हैज़ और हैव के साथ टू लगाया है, तो इनका जो तर्जमा है वो बिल्कुल बदल गया है। ठीक है, यानी ये ऐसे जुमले बन गए जिनमें आपने एक काम करने का इरादा किया हुआ है कि मुझे ये काम करने हैं, यानी अभी आपने ये किए नहीं हैं, आपको ये करने हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप वो कर चुके हैं। अब मज़ीद मिसालें देखें, इसमें आपने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने का तरीका भी सीखना है। ही हैज़ टू गो टू ऑफिस इन टाइम, उसे वक्त पर दफ्तर जाना पड़ता है। ही हैज़न्ट टू गो टू ऑफिस इन टाइम, उसे वक्त पर दफ्तर नहीं जाना पड़ता है। हैज़ ही टू गो टू ऑफिस इन टाइम, क्या उसे वक्त पर दफ्तर जाना पड़ता है। हैज़ ही नॉट टू गो टू ऑफिस इन टाइम, क्या उसे वक्त पर दफ्तर नहीं जाना पड़ता है। वी हैव टू कट द क्रॉप इन हॉट सन, हमें तेज़ धूप में फसल काटनी पड़नी है। वी हैवन टू कट द क्रॉप इन द सन, हमें तेज़ धूप में फसल नहीं काटनी पड़नी है। हैव वी टू कट द क्रॉप्स इन द सन, क्या हमें तेज़ धूप में फसल काटनी पड़नी है। हैव वी नॉट टू कट द क्रॉप इन द सन, क्या हमें तेज़ धूप में फसल काटनी नहीं पड़नी है। यानी इन जुमलों में आप दो तरह से तर्जमा कर सकते हैं, जाना पड़ता है या जाना पड़ना है, या काटनी पड़ती है या काटना पड़ना है। यानी आप इसमें प्लान कर चुके हैं कि आपने ये काम करना ही करना है। हैड टू, हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म, जो काम हमने करने थे उनके लिए हमने हैड टू इस्तेमाल करना है। इनको बनाना कैसे है?
सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी भी आप मिसालें देखें। शी हैड टू डू हाउस कोर्स, उसे घर के काम करने थे, यानी ये पास्ट में चला गया कि उसको घर के काम करने थे, उसने प्लानिंग की हुई थी लेकिन उससे शायद हो नहीं सके। शी हैडन टू डू हाउस कोर्स, उसे घर के काम नहीं करने थे। हैड शी टू डू हाउस कोर्स, क्या उसे घर के काम करने थे। हैड शी नॉट टू डू हाउस कोर्स, क्या उसे घर के काम नहीं करने थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैड टू प्ले द मैच, आपको मैच खेलना था। यू हैडन टू प्ले द मैच, आपको मैच नहीं खेलना था। हैड यू टू प्ले द मैच, क्या आपको मैच खेलना था। हैड यू टू प्ले द मैच, क्या आपको मैच नहीं खेलना था। यानी उसने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने मैच खेलना है, लेकिन शायद वो खेल नहीं सका, तो फिर उसको कहा जा रहा है कि आपको ये मैच खेलना था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विल हैव टू, करना पड़ेगा या फिर करना होगा। इसको कैसे बनाना है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब विल हैव और विल हैव टू का जो डिफरेंस है आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे सलीम विल हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर, सलीम अपने भाई की मदद कर चुका होगा या फिर सलीम ने अपने भाई की मदद की होगी। लेकिन जब हम विल हैव के साथ टू लगा देंगे तो इसका तर्जमा टोटली डिफरेंट हो जाएगा। देखें, सलीम विल हैव टू हेल्प हिज ब्रदर, विल हैव के साथ टू आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। सलीम को अपने भाई की मदद करनी होगी, यानी विल हैव के साथ टू लगाने से सेंटेंस का तर्जमा बिल्कुल ही चेंज हो गया और वो किस में बन गया कि हमने किसी को एम्फसाइज़ किया कि वो ऐसा काम करे या फिर खुद से हमने डिसाइड करना होगा कि हमें ये काम करना है। अब आप एग्जाम्पल सीखें मज़ीद। शी विल हैव टू पे द बिल, उसे बिल अदा करना पड़ेगा, यानी उसे ये काम करना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू पे द बिल, उसे बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। विल शी हैव टू पे द बिल, क्या उसे बिल अदा करना पड़ेगा। विल शी नॉट हैव टू पे द बिल, क्या उसे बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव टू कॉम माई हेयर, मुझे अपने बालों में कंघी करनी होगी। आई विल की बजाय आप आइल भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रैक्शन फॉर्म, और शी विल में आप शील यूज़ कर सकते हैं, कंट्रैक्शन फॉर्म है जो। तो आई विल नॉट हैव टू कॉम माई हेयर, मुझे अपने बालों में कंघी नहीं करनी होगी। विल आई हैव टू कॉम माई हेयर, क्या मुझे अपने बालों में कंघी करनी होगी। विल आई हैव नॉट टू कॉम माई हेयर, क्या मुझे अपने बालों में कंघी नहीं करनी होगी। ये जो सेंटेंसेस मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लिखे हैं, ये सिर्फ आपको रूल्स बताने के लिए लिखे हैं। इज हैविंग टू, एम हैविंग टू, आर हैविंग टू, करना पड़ रहा है। जब हमने जुमले में इसका इस्तेमाल करना है तो उसका तर्जमा जब चेंज होगा तो एंड पे आएगा करना पड़ रहा है। अब ये है क्या, हैविंग टू इज़ अ कंटिन्यूस एक्शन हैपनिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू अ नीड और रिक्वायरमेंट, यानी हैविंग टू एक ऐसा मुसलसल अमल है जो किसी ज़रूरत या ज़रूरत की वजह से मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं जुमले में, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट के मुताबिक इज़, एम या आर लिखना है और फिर आपने हैविंग टू लिखना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे काम के जो आपको करने पड़ रहे हैं, यानी आप करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी की वजह से आपको ये करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने हैविंग टू यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखें। आई एम हैविंग टू शार्प द नाइफ, यानी आई के साथ हमने एम लिखा है और फिर हैविंग टू लिखा है और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है, तो इसका क्या तर्जमा बन गया, मुझे चाकू तेज़ करना पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू शार्प द नाइफ, मुझे चाकू तेज़ नहीं करना पड़ रहा है। एम आई हैविंग टू शार्प द नाइफ, क्या मुझे चाकू तेज़ करना पड़ रहा है। एम आई नॉट हैविंग टू शार्प द
नाइफ, क्या मुझे चाकू तेज़ नहीं करना पड़ रहा है, यानी करना पड़ रहा है ये काम। ही इज़ हैविंग टू टीच द चिल्ड्रन, उसे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। ही इज़ंट हैविंग टू टीच द चिल्ड्रन, उसे बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ रहा है। इज़ ही हैविंग टू टीच द चिल्ड्रन, क्या उसे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। इज़ ही नॉट हैविंग टू टीच द चिल्ड्रन, क्या उसे बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ रहा है। यानी हैविंग टू किसके लिए इस्तेमाल होना है कि जो आपने काम करना है, आपको काम करना पड़ रहा है। जब हम हैविंग के साथ वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये होने वाला काम माजी में होगा, यानी पास्ट में। जैसे वाज हैविंग टू, वर हैविंग टू, करना पड़ रहा था, यानी उसे वो काम करना पड़ रहा था। अब इसको बनाते कैसे हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर उसके साथ हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वाज हैविंग टू, वर हैविंग टू, यानी ऐसे काम जो आपको माजी में करने पड़े थे। जब हमने इज़ एम आर हैविंग टू किया था तो इसका मतलब है कि आपको अभी वो काम करने पड़ रहे हैं, वो हाल में हैं, लेकिन यहाँ पे वो माजी में चले गए, यानी आप ये काम कर चुके हैं, आपको ये करने पड़े थे और आप कर चुके हैं। एग्जाम्पल देखें, वी वर हैविंग टू वॉच द हॉरर मूवी, हमें ड्रानी फिल्म देखनी पड़ रही थी, यानी आप माजी में ये काम आपने किया और आपको देखनी पड़ रही थी। वी वरंट हैविंग टू वॉच द हॉरर मूवी, हमें ड्रानी फिल्म नहीं देखनी पड़ रही थी। वर वी हैविंग टू वॉच द हॉरर मूवी, क्या हमें ड्रानी फिल्म देखनी पड़ रही थी। वर वी नॉट हैविंग टू वॉच द हॉरर मूवी, क्या हमें ड्रानी फिल्म नहीं देखनी पड़ रही थी। अनदर एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग टू ईट वेजिटेबल करी, मुझे सब्जियों का सालन खाना पड़ रहा था। आई वॉजंट हैविंग टू ईट वेजिटेबल करी, मुझे सब्जियों का सालन नहीं खाना पड़ रहा था। वॉज आई हैविंग टू ईट वेजिटेबल करी, क्या मुझे सब्जियों का सालन खाना पड़ रहा था। वॉज आई नॉट हैविंग टू ईट वेजिटेबल करी, मुझे सब्जियों का सालन नहीं खाना पड़ रहा था, यानी वो अनविलिंगली खा रहा है सालन। सब्जियों का सालन उसे पसंद नहीं आया, लेकिन उसे माजी में खाना पड़ रहा था और उसने खाया है, तो हमने फिर क्या यूज़ किया है, वर हैविंग टू, यहाँ पे वाज हैविंग टू। अबाउट टू, होने वाला है, यानी ऐसा काम जो अभी होगा, अभी वो होने वाला है, उसके लिए आप अबाउट टू इस्तेमाल करेंगे। इट इंडिकेट्स समथिंग दैट विल हैपन वेरी सून, यानी ये ऐसे काम की तरफ इशारा करता है कि जो बहुत जल्द होने वाला है। इसको बनाना कैसे है? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के मुताबिक, और फिर अबाउट टू लिखना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जब हमने इसको पास्ट में लिखना है तो फिर हमने वाज और वर का यूज़ करना है और हमारा सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखें आप आगे। द मिल्क इज़ अबाउट टू फिनिश, दूध ख़त्म होने वाला है। अब ये जो है दूध आपके पास एक लिमिट में पड़ा है, पी रहे हैं सारे, अब ऐसे से वो ख़त्म हो रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे, द मिल्क इज़ अबाउट टू फिनिश, दूध ख़त्म होने वाला है। द मिल्क इज़ंट अबाउट टू फिनिश, दूध ख़त्म नहीं होने वाला है। इज़ द मिल्क अबाउट टू फिनिश, क्या दूध ख़त्म होने वाला है। इज़ द मिल्क नॉट अबाउट टू फिनिश, क्या दूध नहीं ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट देखें, द गेस्ट्स आर अबाउट टू कम होम, मेहमान घर आने वाले हैं, यानी वो घर आए नहीं हैं, बस आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। गेस्ट्स आरंट अबाउट टू कम होम, मेहमान घर नहीं आने वाले हैं। आर द गेस्ट्स अबाउट टू कम होम, क्या मेहमान घर आने वाले हैं। आर द गेस्ट्स नॉट अबाउट टू कम होम, क्या मेहमान घर नहीं आने वाले हैं। यूज्ड टू, आदि होना, ये उन जुमलों में इस्तेमाल होता है जिन जुमलों में आप किसी को बताएं कि मैं ये काम करता हूँ और करता रहता हूँ। इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपने इज़ एम आर लिखना है सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब आप पास्ट में बनाएंगे तो आप वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आइए मिसालें देखें। ही इज़ यूज्ड टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलने का आदी है, यानी वो हॉकी खेलता रहता है। ही इज़ंट यूज्ड टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलने का आदी नहीं है। इज़ ही यूज्ड टू प्ले हॉकी,
क्या वो हॉकी खेलने का आदी है? इज़ ही नॉट यूज्ड टू प्ले हॉकी? क्या वो हॉकी खेलने का आदी नहीं है? दूसरी मिसाल देखिए, आई वॉज यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। मुझे किताबें पढ़ने की आदत थी, यानी वो यूज्ड टू था किताबें पढ़ने का, और ये वो माजी में उसको ये आदत थी। तो आई वाजंट यूज्ड टू रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी। वाज आई यूज्ड टू रीडिंग बुक्स? क्या मुझे किताबें पढ़ने की आदत थी? वाज आई नॉट यूज्ड टू रीडिंग बुक्स? क्या मुझे किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी? यानी पहली मिसाल में मैं आपको बताया है कि आप इस एम आर का यूज़ करके बता सकते हैं कि आप अभी भी वो काम कर रहे हैं, अभी भी आपको वो आदत है, लेकिन एक ऐसी आदत जो आपको माजी में थी और अब नहीं है, तो आपने उसके लिए वाज और वर इस्तेमाल करना है। ठीक है, वाज यूज टू, वर यूज टू। वांट टू चाहता है, वांटेड टू चाहता था। इसे कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसी तरह आपने जब उसको पास्ट में लिखना है तो आपने वांट को सिंपल उसकी पास्ट फॉर्म लिख देनी है, जो कि है वांटेड। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये लफ्ज़ आपने तब इस्तेमाल करने हैं जब आपने बताना है किसी को कि आप क्या चाहते हैं या आप क्या चाहते थे। लेट्स सी एग्जांपल्स। वांट टू, वी वांट टू ईट पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू ईट पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा खाना नहीं चाहते हैं। डू वी वांट टू ईट पिज़्ज़ा, क्या हम पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं। डू वी नॉट वांट टू ईट पिज़्ज़ा, क्या हम पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहते हैं। अच्छा, आपने ये बात तो नोट की होगी कि इसमें मैंने वांट के साथ नॉट नहीं लगाया, मैंने डोंट का इस्तेमाल किया है। तो जब आपने वांटेड और वांट यूज़ करना है तो आपने डिडंट और डोंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो है पास्ट में। वांटेड टू, ही वांटेड टू टेक टी, वो चाय पीना चाहता था। ही डिडंट वांट टू टेक टी, वो चाय नहीं पीना चाहता था। डिड ही वांट टू टेक टी, क्या वो चाय पीना चाहता था। डिड ही नॉट वांट टू टेक टी, क्या वो चाय नहीं पीना चाहता था। अच्छा, आपने इसमें एक और बात नोट की होगी कि इन जुमलों के एंड में, उर्दू में जो जुमले उनके एंड में ते हैं, ती हैं, ते हैं आ रहा है, ता था, ती थी, ती थे आ रहा है। इसका मतलब है ये पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के भी जुमले हैं, इसलिए हमने इसमें डू और डिड और डज का इस्तेमाल करना है। Don't forget to like, subscribe and share. Bye bye.